हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ूम साइंस नॉलेज। मैं हूं अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के 8 लेक्चर की। तो इससे पहले जो 7th लेक्चर है हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, तो हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करी थी, बट वो जो नॉमेनक्लेचर की थी हमने वो सिर्फ स्ट्रेट चेन के लिए की थी। तो आज मैं आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताऊंगी, किसके लिए? ब्रांच चेन के लिए। ब्रांच चेन के लिए तो ब्रांच चेन के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए। वो टर्म्स क्या हैं? जैसे एल्काइल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है। तो देखिए, जैसे हमने क्या लिया है, मीथेन लिया है, CH4 है, जैसे क्या है, मीथेन है, CH4 मीथेन है। तो हमने क्या करा, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन रिमूव करा तो ये क्या हुआ, CH3। और ये बॉन्ड जो मैं यहाँ पे लगाया हुआ है, ये इसका मतलब है ये किसी के साथ अटैच है, तो ये ग्रुप जो है ये अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप। और ये किसी भी चेन से अटैच रहेगा। जैसे मैं अगर बात करूं इथेन की, C2H6, तो इसमें इसको को हमने क्या नाम दिया था, इथेन नाम दिया था। इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे, तो एक हाइड्रोजन हमने जब रिमूव कर दिया तो इसके में क्या रहा, C2H5 रहा। तो इसके लिए क्या नेम रहेगा हमारे पास, इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप। इसी तरह से हमारे पास क्या रहेगा, जैसे मैं ले लू प्रोपेन ले लू, जैसे मैं ले लू प्रोपेन। प्रोपेन का हमारे पास क्या था फॉर्मूला, C3। 3 कार्बन एटम होते हैं, C3H8। तो इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या हुआ, C3H7। तो ये क्या हो गया, प्रोपाइल ग्रुप। तो इसी तरह से क्या होता जाएगा, ग्रुप बनता जाएगा, एल्काइल ग्रुप बनता जाएगा। जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल, इसी तरह ब्यूटाइल, इसी तरह पेंटाइल। तो इस तरह से हमारी चेन चलती जाएगी। और इसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्काइल ग्रुप के लिए, वो होती है R। अगर कहीं पे भी R लिखा हुआ है उसका मतलब है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल लिखा हुआ है तो एल्काइल का मतलब आप वहां पे मिथाइल भी हो सकता है, वहां पे इथाइल भी हो सकता है, वहां पे प्रोपाइल भी हो सकता है, वहां पे ब्यूटाइल भी, आप कुछ भी ले सकते हैं पूरी की पूरी एल्केन सीरीज से। तो जो हमारी डेफिनेशन है मिथाइल ग्रुप के लिए, तो क्या रहेगी, द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन एल्काइल ग्रुप। तो जो एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद हमारे पास एल्केन मॉलिक्यूल में से जो ग्रुप बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है उनमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देना, रिमूव कर देना है, तो उससे हमारा एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ये हमारा क्या था, ये हमारा था एल्काइल ग्रुप के बारे में। अब ये कैसे अटैच रहेगा, जैसे मैंने ये चेन बना ली, इस तरह से मैंने चेन बना ली और यहाँ पे इसको इस तरह से अटैच करवा दिया, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया हमारे पास, मिथाइल ग्रुप हो गया। ये कौन सा ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया। इसको आपको नेमिंग कैसे करनी है, मिथाइल, इस तरह से। जैसे मैं कोई और अटैच कर दूं, ये चेन है और मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया C2H5, ये अटैच कर दिया, तो इस ग्रुप को हम नॉमेनक्लेचर में क्या लिखेंगे, इथाइल। तो इस तरह से हमने नॉमेनक्लेचर करनी है। अब मैं आगे आपको बता रही हूं कि ब्रांच चेन की नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो ब्रांच चेन की नॉमेनक्लेचर देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहला रूल ये है। तो आपको चेन सिलेक्ट करनी है। चेन सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग देनी है। देखिए नंबरिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरह से नंबरिंग देके आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब ये लॉन्गेस्ट चेन इसमें सिलेक्ट हो गई है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि जो साइड सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसके आपको लोवेस्ट नंबर देना है। उसको जब देखिए मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये हमारी नंबरिंग, अगर मैं इधर से स्टार्ट करती फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो भी हमारा जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है उसको सेकंड नंबर मिलता, और इधर से स्टार्ट कर रही हूं तो भी इसको क्या मिल रहा है, सेकंड नंबर ही मिल रहे हैं। तो दोनों तरफ से इसको कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकंड मिल रहा है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है वो 3 टाइप कंसिस्ट होता है। क्या होता है, देखिए एक तो होता है इसमें वर्ड रूट, ये वर्ड रूट होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स में सबसे पहले क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स आता है। उसके बाद वर्ड रूट प्लस इसके बाद प्राइमरी सफिक्स आता है, प्राइमरी सफिक्स आता है। उसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स आता है। तो ये बात मैं आपको बता चुकी हूं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इस तरह से कंसिस्ट होती है, टोटल 3 टाइप से। अब देखिए वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, जितने भी उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ
कार्बन एटम, जितने भी चेन में कार्बन एटम हैं वो सब क्या है, वर्ड रूट में आते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स में आपको क्या देखना होता है, साइक्लिक और एसाइक्लिक देखना होता है। अब आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या देखना होता है, साइड सब्स्टिट्यूएंट देखना होता है। साइड सब्स्टिट्यूएंट जैसे इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, इस तरह से। प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स में आपको सैचुरेशन और अनसैचुरेशन देखना होता है, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन देखना होता है। सेकेंडरी सफिक्स में आपको सारे के सारे क्या देखने होते हैं, फंक्शनल ग्रुप देखने होते हैं। फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड के लिए हम क्या लगाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स अल लगाते हैं। अभी हाइड्रोकार्बन की नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको फंक्शनल ग्रुप की सिखाऊंगी। तो सेकेंडरी जो सफिक्स है आपका हाइड्रोकार्बन के केस में, सेकेंडरी जो सफिक्स है वो तो कैंसिल, बिकॉज हमने अभी तक फंक्शनल ग्रुप का कोई यूज नहीं किया है। मैं आपको सिर्फ क्या बता रही हूँ, हाइड्रोकार्बन की नॉमेनक्लेचर बता रही हूँ। तो इसके लिए तो कोई वर्ड आएगा नहीं। सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के लिए आएगा क्या, एन, इन, आइन आएगा। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स में आपको साइक्लिक और एसाइक्लिक देखना है। जब आपके पास साइक्लिक होता है, कोई भी साइक्लिक चीज होती है, तब आप साइक्लो वर्ड यूज करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में। बट अगर चेन में प्रेजेंट है कार्बन तो एसाइक्लिक वर्ड यूज नहीं करना होता। तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स है तो ये भी यहां से कैंसिल हो गया क्योंकि ये चेन में प्रेजेंट है कार्बन। सेकेंडरी प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपको साइड सब्स्टिट्यूएंट लेने हैं। साइड सब्स्टिट्यूएंट यहां पे क्या है, साइड सब्स्टिट्यूएंट यहां पे मिथाइल ग्रुप है। अभी मैंने आपको एल्काइल ग्रुप के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपको साइड सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। साइड सब्स्टिट्यूएंट यहां पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो आपको मिथाइल ग्रुप ऐसे ही नहीं लिखना है, उसके नंबर के साथ लिखना है। जैसे ये सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है तो सेकंड इस तरह से लिखना है, 2 मिथाइल। अब आगे देखिए, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स हमें यहां पे लिखना ही नहीं है, उसके बाद हमने वर्ड रूट लिखना है। तो वर्ड रूट में देखिए कितने कार्बन एटम की चेन है, 3 कार्बन एटम की चेन है, तो हम लिखेंगे प्रोप। तो हम लिखेंगे क्या, प्रोप। अब उसके बाद प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स में हमें सैचुरेशन और अनसैचुरेशन देखनी होती है। जो चेन प्रेजेंट है वो सैचुरेटेड चेन है। सैचुरेटेड मतलब हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, एन वर्ड यूज करना है, प्रोपेन। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो गई, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो गई। तो ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। तो आपको फर्स्टली क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट नंबर देना है, उसको लोवेस्ट नंबर देना है। अगर एक साइड से आपको सेकंड मिल रहा है, दूसरी साइड से आपको थर्ड मिल रहा है, तो आपको साइड सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर देना है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। सपोज मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लॉन्गेस्ट चेन यही बन रही है और कोई बन नहीं रही है, 4 कार्बन एटम की चेन बन रही है। ये मैंने नंबर दे दिया। यहाँ पे आपको मिथाइल ग्रुप को, जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकंड मिल रहा है। आप इधर से नेमिंग स्टार्ट करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको थर्ड नंबर मिल रहा है। किसको, मिथाइल ग्रुप को। एक तरफ आपको मिथाइल ग्रुप को मिल रहा है 3 नंबर और दूसरी तरफ आपको मिथाइल ग्रुप को मिल रहा है सेकंड नंबर। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, सेकंड नंबर वाला। 3 मिथाइल वाला सिलेक्ट नहीं करना है। तो नॉमेनक्लेचर यहां से स्टार्ट ना होके यहां से होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस पोजीशन के ऊपर साइड सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है वो नंबर लिखना है। सेकंड पोजीशन पे है तो 2, उसके बाद आपको डैश लगाना है। उसके बाद कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है साइड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, मिथाइल। अब उसके बाद कार्बन एटम, वर्ड रूट देखना है। तो वर्ड रूट कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, तो ब्यूट। उसके बाद आपको क्या देखना है, प्राइमरी सफिक्स देखना है। प्राइमरी सफिक्स में सैचुरेशन अनसैचुरेशन देखनी है। तो इसमें क्या है, सैचुरेटेड कार्बन चेन है तो ब्यूटेन। तो ये इसका क्या रहेगा, ये इसका आईयूपीएसी नेम रहेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सिंपल है। अब आगे हम बात करते हैं इसकी। देखिए अब इसमें नॉमेनक्लेचर हम देते हैं। सबसे पहले नंबरिंग करनी है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देखिए सबसे लॉन्गेस्ट जो चेन है वो यही बन रही है। इसके अलावा अगर आप ऊपर से इस तरह से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये भी सेम ही बात है, सिमेट्रिकल है। तो आप किधर से भी स्टार्ट करें, जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है उनको कौन सी पोजीशन मिल रही है, आपकी सेकंड पोजीशन मिल रही है। सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो आपको वर्ड क्या यूज करना है, डाई। वर्ड क्या यूज करना है, डाई। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन के ऊपर आपके 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2 बार लिखेंगे 2 डाई मिथाइल। 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 बार मिथाइल ग्रुप आया है, डाई मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन एटम है चेन में, 3 कार्बन है, तो वर्ड क्या यूज होगा, प्रोप। वर्ड रूट प्रोप हो गया। उसके बाद सैचुरेटेड है प्रोपेन, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये इसकी क्या हो जाएगी, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो जाएगी, कार्बन कार्बन। और यहाँ पे मैं आपके इस तरह से मैंने ये ग्रुप लगाया है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे हम।
ये देखिए इस तरह से हमने इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी। अब नॉमेनक्लेचर देखिए, सपोज मैंने कहां से स्टार्ट कर दिया है, मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहां से इसको जो साइड सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 4 मिथाइल मिल रहा है, 4 मिथाइल मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इधर से आपको कौन सा मिल रहा है, सेकंड 2 मिथाइल मिल रहा है। तो आपको कौन से वाला सिलेक्ट करना है, 2 मिथाइल वाला, 4 मिथाइल वाला सिलेक्ट नहीं करना है। तो आपको रिंग जो ऊपर से दी हुई है 1 2 3 4 5 ये सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको नॉमेनक्लेचर कर देनी है। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करनी है, सेकेंडरी प्रीफिक्स से। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या देखते हैं, साइड सब्स्टिट्यूएंट, और साइड सब्स्टिट्यूएंट हमारा यहाँ पे क्या है, मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे है, सेकेंड, तो सेकेंड मिथाइल, मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट लगाना है। वर्ड रूट क्या है आपके पास, 5 कार्बन है तो पेंट आएगा। उसके बाद आपको सेचुरेशन अनसेचुरेशन देखना है, तो 2 मिथाइल पेंटेन, ये इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने स्ट्रेट चेन के हाइड्रोकार्बन की बात की है। अब हम बात कर रहे हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए कंपाउंड। साइक्लिक मतलब जो एक साइकिल में हूं। तो अब देखिए रिंग में प्रेजेंट जो हूं, जो एक साइकिल में प्रेजेंट हो, जो एक रिंग में प्रेजेंट हो, उन हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। द हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, सच हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जो कार्बन एटम्स किस में अरेंज हो, एक रिंग में अरेंज हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, एक हमारे पास होता है सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो देखिए अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का मतलब तो मैं आपको बता ही चुकी हूं। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड जिसमें कंटेन हो, अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें कंटेन हो। तो सैचुरेटेड में जैसे मैं एग्जांपल लूं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर मैं एग्जांपल लूं, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये कार्बन लिया, अब ये इस तरह से इस कार्बन को यहां से अटैच कर दिया। अब कार्बन की हमने वैलेंसी कंप्लीट करनी है। कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये इस तरह से मैंने हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ये एक 1 मेंबर, सेकंड और थर्ड 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे 3 मेंबर रिंग है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे प्रोपेन। तो उससे पहले देखिए साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, साइक्लोप्रोपेन, इस तरह से ये इसकी नॉमेनक्लेचर रहेगी। अब जैसे मैं बात करूं, ये तो मैंने लोवेस्ट पॉसिबल रिंग लिखी है। जैसे मैंने अब 4 मेंबर रिंग ली है, जितनी साइड है उसके अकॉर्डिंग हमने 4 और 3 मेंबर, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये कौन कितने मेंबर रिंग हुई, 4 मेंबर रिंग है। ये कितने मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, साइक्लिक रिंग है। इसमें हम हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी कंप्लीट कर दी हमने। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या हम इसको कंप्लीट इस तरह लिख सकते हैं। तो जो ये यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे इसका मतलब है CS2 यूनिट, CS2 यूनिट। अब देखिए इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहले हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स लेना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लेना है, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स लेना है, उसके बाद क्या लेना है, वर्ड रूट लेना है, उसके बाद हमने क्या लेना है, वर्ड रूट लेना है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लेना है, प्राइमरी सफिक्स, फिर हमने क्या लेना है, सेकेंडरी सफिक्स। अब देखिए यहाँ पे साइड सब्स्टिट्यूएंट तो प्रेजेंट है नहीं, तो ये लगेगा नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम साइक्लिक और एसाइक्लिक देखते हैं, तो ये यहाँ पे क्या है, साइक्लिक है, तो हम क्या यूज करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। वर्ड रूट में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है, तो हम ब्यूट यूज करेंगे। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स में हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड देखते हैं, तो ये सैचुरेटेड है तो एन यूज करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तब यूज होगा, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। तो इसकी नॉमेनक्लेचर क्या हुई, साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो मतलब एक साइकिल में एक रिंग में प्रेजेंट है, एक रिंग में प्रेजेंट है। तो इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ये तो मैंने ब्यूटेन की बनाई है, नेक्स्ट मैं अगर बात करती हूं पेंटेन के लिए, तो देखिए 5 मेंबर रिंग इस तरह से बन जाएगी। तो इसकी नॉमेनक्लेचर क्या रहेगी हमारे पास,
साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। इस तरह अगर 6 मेंबर्ड बनाऊं मैं रिंग, ये 6 मेंबर्ड है, तो यह क्या रहेगी, साइक्लोहेक्सेन। तो आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है, रिंग में अगर कार्बन प्रेजेंट है तो आपको साइक्लो वर्ड यूज करना है और आपको कितने मेंबर्ड रिंग बनी हुई है वो देखना है बस। उसके बाद साइक्लो वर्ड लगा के आपको नोमेनक्लेचर कर देना है। अब मैं बात करती हूं किसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। तो अनसैचुरेटेड मतलब, अनसैचुरेटेड वर्ड का मीनिंग है कि वहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो अनसैचुरेटेड में अगर मैं ये रिंग लेती हूं साइक्लोहेक्सेन वाली, और यहां पे ऑल्टरनेट पोजीशन पे आपको क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड लगा देना है ऑल्टरनेट पोजीशन पे, तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब देखिए C6H6 कैसे आया, अगर मैं इसको अपन करके लिखती हूं, बेंजीन को अपन लिखती हूं, तो देखिए एक कार्बन यहां पे है, दूसरा कार्बन यहां पे है, तीसरा कार्बन यहां पे, इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब ये देखिए अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाना है, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, इसके बाद यहां पे आ गया और यहां पे आ गया। अब हम हाइड्रोजन से क्या कर देंगे, वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं तो एक हाइड्रोजन लगेगा, इस कार्बन के भी ऑलरेडी 3 बॉन्ड हैं, तो सबके सारे के सारे कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हम एक एक हाइड्रोजन लगाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला C6H6 आएगा। तो C6H6, अब देखिए ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोलते क्या है, जब भी कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो उस बॉन्ड को बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा को। और जब इसी कार्बन का एक और बॉन्ड लगा दें, मतलब डबल बॉन्ड बना दें, तो उस डबल बॉन्ड को बोलते हैं हम पाई बॉन्ड। ये रिप्रेजेंटेशन है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और ये कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है। तो इस तरह से बेंजीन में क्या आएगा, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड आएगा, अल्टरनेट पोजीशन पे आएगा पाई बॉन्ड। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। एक बार सीबीएसई ने क्वेश्चन करा था कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो अब देखिए पाई बॉन्ड कितने हुए हैं, पाई बॉन्ड तो इसमें कितने हैं, 3 बॉन्ड है पाई बॉन्ड। एक तो यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, तो 3 पाई बॉन्ड है। और जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड देखिए 6 तो ये हैं, कार्बन के बीच में ही है, 6 कार्बन के बीच में ही है। और जो हाइड्रोजन है 6 यहां पे हाइड्रोजन के बीच में है। तो हमारे पास कितने बॉन्ड हो गए, 12 क्या हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 12 जो है वो सिग्मा बॉन्ड हो गए। ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। आपको इसकी क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। तो जो स्टार्टिंग में ही मैंने लेक्चर में करवाई हुई है, सेकंड लेक्चर में जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तो ये आपको बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। तो इस तरह आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को करना है। उसके बाद क्या आता है, होमोलोगियस सीरीज आती है। तो होमोलोगियस सीरीज में जैसा कि आपको वर्ड से ही दिखाई दे रहा है, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। एक वर्ड आता है हेट्रो वर्ड का मतलब होता है अलग अलग, और होमो वर्ड का मीनिंग होता है सेम। अब देखिए होमोलोगियस मतलब सेम सीरीज के, होमोलोगियस सीरीज मतलब क्या है कि सेम सीरीज में प्रेजेंट हूं जो। तो अब देखिए बात करते हैं हम होमोलोगियस सीरीज क्या होती है। होमोलोगियस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच सक्सेसिव कंपाउंड, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय द CH2 ग्रुप। तो देखिए एग्जांपल ले हम, जैसे फॉर एग्जांपल तो देखिए एल्केन है, जैसे होमोलोगस, होमो मतलब सेम। आपको ऐसे नहीं करना है कि एल्केन के एग्जांपल में एल्कीन मिक्स कर देना है या एल्काइन मिक्स कर देना है, सबको अलग रखना है, या एल्कीन या एल्काइन। तीनों की सीरीज हम देख चुके हैं। तो एल्केन की सीरीज आपको पता है, जो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, और जो एल्कीन का होता है CnH2n होता है, और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला है, ये हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्मूला है एल्कीन का और एल्काइन का। अब देखिए CH4, C2H6, C3H8, इस तरह मैंने सीरीज बनाई थी C4H10। और जो हमारे पास एल्कीन की थी वो कैसे थी, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10। यहां पे कैसे बनेगी, C2H2, C3
H4 C4 H6 C5 H8। तो इस तरह से मतलब सीरीज चलती जाएगी हमारे पास। तो इसमें देखिए आप, ये सारे की सारी क्या है, होमोलोगस सीरीज है। एल्केन की एल्केन के साथ देखनी है, एल्कीन की एल्केन के साथ देखनी है, और एल्काइन की एल्काइन के साथ देखनी है। ये पूरी की पूरी क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और सबकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आएगा। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि अगर एक ने, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं CH4 का, CH4 क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, मतलब CH3Cl बनाता है। तो पूरी की पूरी जो सीरीज है, जैसे C2H6, तो ये भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। मतलब जितनी भी सीरीज है एल्केन की, वो सब के साथ क्या करेगी, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी। मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी एक होमोलोगस सीरीज की, एक होमोलोगस सीरीज की। इसी तरह एल्कीन की सेम रहेंगी, इसी तरह एल्काइन की सेम रहेंगी। बट अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करती हैं, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, जैसे एल्केन की सीरीज है, डाउन द ग्रुप चलते हैं तो उसका मास क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो मास इंक्रीज होता जाएगा, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें ग्रेजुअल चेंज आएगा। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें क्या होता है, चेंज आता है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। अब देखिए हम बात करें, जैसे मैं बात करती हूं एल्केन सीरीज की। तो एल्केन में देखिए, एल्केन में फर्स्ट हमारे पास क्या है, CH4 है, उसके बाद C2H6 है, उसके बाद C3H8 है। अब ये इससे कितना डिफर कर रहा है, एक कार्बन यूनिट से और एक H2 यूनिट से। तो जितनी भी सीरीज है वो चाहे एल्केन की हो या वो एल्कीन की हो, एल्कीन की C2H4 रहेगा, फिर C3H6 रहेगा, C4H8 रहेगा। तो ये भी देखिए CH2 यूनिट से डिफर कर रही है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये भी CH2 यूनिट से। इसी तरह अगर मैं एल्काइन की लूं, इसी तरह मैं एल्काइन की लूं, तो उसमें भी सेम क्या रहेगा, CH2 यूनिट का ही डिफरेंस रहेगा। तो CH2, एक CH2 जो यूनिट है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन 1 है, इंटू 12 करेंगे, प्लस 2 हाइड्रोजन है, और जो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो कितना 14U से डिफर कर रहे हैं। तो जितनी भी सीरीज है हमारे पास होमोलोगस सीरीज, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात करें, तो सारे के सारी एक CH2 यूनिट से डिफर कर रही है। दूसरी बात क्या है, एक CH2 यूनिट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 14U यूनिफाइड मास, तो वो कितने से डिफर कर रही है, 14 से। इसी तरह जैसे ही मैं आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगी, तो फंक्शनल ग्रुप की भी सीरीज पढ़ाऊंगी, तो फंक्शनल ग्रुप की भी सीरीज पढ़ाऊंगी, उसको भी हम होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। होमोलोगस जैसे एल्डिहाइड की अलग रहेगी, एल्डिहाइड की अलग रहेगी, कीटोन की अलग रहेगी, कार्बोक्सिलिक की अलग रहेगी। तो आपको होमोलोगस सीरीज का मतलब ये है कि सेम जो है, सेम जितने भी हैं वो एक ही तरह की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट शो करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो कैरेक्टरिस्टिक देखिए, सेम सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो होमोलोगस सीरीज है सेम जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होगी। जैसे एल्केन की है, तो जनरल फॉर्मूला आपको पता ही, एल्केन का CnH2n+2 है। तो कोई भी होमोलोगस सीरीज है वो एक ही जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होगी। एल्केन की एक ही जनरल फॉर्मूले से हो रही है, एल्कीन की दूसरे से हो रही है, एल्काइन की दूसरे से हो रही है। दूसरा देखिए, एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 1 कार्बन एटम, ये मैंने आपको भी बताया, CH2 यूनिट से डिफर करेगी। इसमें देखिए CH2 यूनिट से डिफर करेगी तो कितना मास रहेगा, 14U रहेगा। और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, और डिफरेंट क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी। ये मैंने अभी बताया। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, होमोलोगस सीरीज की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।